रीट के प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज रीट में जो सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाएंगे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में टॉपिक चलेगा मेवाड़ का इतिहास, यानी मेवाड़ राजवंश का इतिहास। चलो सभी रीट के प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दो कि जो मेवाड़ का इतिहास है, वो मेवाड़ का इतिहास यदि आपको आ गया अच्छी तरह से तो समझो राजस्थान का 60% इतिहास समझ में आ गया। क्योंकि हाँ, मेवाड़ के राजवंश जो है, वंश हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं और यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न होंगे, उसी से संबंधित इर्द गिर्द चर्चा करूंगा, अन्यथा ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। चलो आओ देखते हैं। देखो, मेवाड़ का राजवंश का इतिहास, यानी जो मेवाड़ के राजवंश हैं। अब ये बात आती है कि मेवाड़ कहाँ पर है, तो मेवाड़ मुख्य रूप से उदयपुर, जो वर्तमान में उदयपुर जिला है, वो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, वो इसके आसपास का क्षेत्र है। देखो मैप के माध्यम से देखो, ये राजस्थान का मैप है। इसमें विशेषकर देखो, ये वाला क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का, जो दक्षिणी राजस्थान का है, आपको दिख रहा है, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान का। देखिए, और मैं जूम कर देता हूं। दक्षिणी राजस्थान में जो ये उदयपुर है, उदयपुर से राजसमंद, और राजसमंद ये भीलवाड़ा से ये चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, ये लगभग ये सारा क्षेत्र है, कंप्लीट जो क्षेत्र है, ये क्या है, मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। हमने देखा ये मेवाड़ क्षेत्र हो गया। अब इसका नाम कैसे पड़ा? नाम देखो, नाम यहाँ पर पहले मेव जाति रहती थी, कहा जाता है कि यहाँ पर मेव जाति थी, जैसे मेव भी कहते थे, मेद भी कहते थे, और मेद जाति भी रहती थी। उन्हीं के नाम पर मेदपाट पड़ा। क्या नाम पड़ा? मेदपाट। और मेदपाट का ही, इसी मेदपाट वाले क्षेत्र को प्रागवाट भी कहते हैं, प्रागवाट। और मेदपाट की वजह से इसका अपभ्रंश रूप, यानी बिगड़ा हुआ रूप बदल के कई सालों में इसको मेवाड़ नाम दिया गया। तो ये क्षेत्र क्या कहलाया? मेवाड़। तो मेवाड़ में सबसे पहले अब आता है कि गुहिल वंश। सबसे प्रथम किसने स्थापना की, किस राजवंश ने स्थापना की? गुहिल वंश। और गुहिल वंश का जो संस्थापक कौन है? देखो, कौन गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य। देखो, इसका नाम है गुहिलादित्य। ये जो गुहिलादित्य है, इसने गुहिल वंश की स्थापना की। कहां पर की? मेवाड़ में। इसको गुहिल का नाम से जानता है, गुहा का भी कहा जाता है। और इसने कब स्थापना की? 566 ईस्वी, 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो गुहिलादित्य है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि गुहिल वंश का प्रथम पुरुष कौन है या मूल पुरुष कौन है, तो उसका अर्थ आएगा गुहिलादित्य। अब इस गुहिलादित्य, ये जो गुहिल वंश है, ये कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से आया, ये इसके बारे में अलग अलग मत हैं। जैसे किस वंश के हैं? मोहनोत-नैन्सी। अब देखो, ये बात ध्यान रखो, मोहनोत-नैन्सी कौन थे? मोहनोत-नैन्सी थे जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में थे मोहनोत-नैन्सी। और इनके दो ग्रंथ हैं, मोहनोत-नैन्सी के दो ग्रंथ हैं, नैन्सी ख्यात
नैन्सी ख्यात और मारवाड़ परगना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है मारवाड़ परगना किसने लिखा है, या नैन्सी ख्यात किसने लिखी थे? मोहनोत्रेंसी कौन थे? जोधपुर के राजा जसवंत जी थे, उनके दरबार में थे, उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने गुहिल वंश के बारे में बताया है कि जो गुहिल वंश है उनकी 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं मोहनोत्रेंसी के अनुसार। दूसरा आता है अबुल फजल। अब देखो अबुल फजल कौन है? अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे। मोहनोत्रेंसी तो बता दिए। अबुल फजल हैं अकबर के दरबारी कवि। अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने कहा कि जो ये गुहिल वंश है ये ईरान के राजा थे, ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान माना है इनको। गुहिलों को क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि ईरान के जो बादशाह हैं नौशेखा आदिल, उनकी संतान है। फिर आता है गौरीशंकर ओझा। जो गौरीशंकर ओझा जी हैं वो कहते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं, जो गुहिल हैं सूर्यवंशी हैं। और ये भी बताते हैं कि राम के वंशज भी हैं। राम के वंशज जो राम के पुत्र थे लव और कुश, तो कुश के वंशज माने गए। ये विशेषकर किसके वंशज माने गए? कुश के वंशज। तो गौरीशंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है और राम के वंशज भी बताया। D.R. भंडारकर जी कहते हैं कि ब्राह्मण है। तो देखो प्रश्न यही पूछा जाता है कि मोहनोत्रेंसी ने कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं। अबुल फजल ने कहा कि ईरान के जो बादशाह हैं नौशेख आदिल शाह हैं, उनकी संतान है। गौरीशंकर ने कहा है इनको सूर्यवंशी बताया है और D.R. भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण बताया है। तो ये इनके बारे में कि किस वंश से संबंधित रखते हैं। अब आता है कि ये इन जो गुहिल वंश की स्थापना की तो राजधानी बनाई जाती है। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी नागदा में। इनकी राजधानी कहाँ थी? नागदा। और नागदा कहां पर है? ये उदयपुर में है। कहां पर है? ये उदयपुर में है। देखो यही इसी के पैरेलल एक घटना और घटती है इनके बाद कि 7वीं शताब्दी में यहां मौर्य वंश के राजा थे जिनका नाम था चित्रांगद, जिनको चित्रांगद भी कहते हैं या चित्रांग मौर्य भी कहा जाता है। उसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने क्या है, चित्रांग ने चित्तौड़ दुर्ग की नींव रखी। किसकी नींव रखी? चित्तौड़ दुर्ग। जो चित्तौड़ दुर्ग है वो किसने बनाया? वो बनाया था मौर्य राजा चित्रांगद ने, या जिसे चित्रांग मौर्य भी कहते हैं। तो ये प्रश्न काफी बार आता है, हर बार आता है, पूछा जाता है। तो यहां से देखो आपने पढ़ा, इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं। प्रश्न यही बनेगा कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? तो गुहिलादित्य है। ठीक है। फिर ये कहेंगे मोहनोत्रेंसी के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? तो 24 शाखाएं हैं। अबुल फजल ने किसकी संतान बताया है? नौशेख आदिल शाह की। गौरीशंकर ने सूर्यवंशी बताया है। D.R. भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण बताया है। और जो गुहिलादित्य की राजधानी कहाँ थी? नागदा थी। और इसी के पैरेलल एक घटना और होती 7वीं शताब्दी में कि यहां पर जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है, उस पर चित्तौड़ दुर्ग किसने बनाया? तो मौर्य राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ दुर्ग बनाया। अब देखिए
अब आता है दूसरा नाम बप्पा रावल। यहाँ एक पराक्रमी योद्धा है बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो समय आपने को ध्यान रखना है, जिस प्रकार हमने गुहिलादित्य का नाम रखा था कि भाई उसका समय था 566 ईस्वी, इसी तरह बप्पा रावल का आपने को याद रखना है 734 से 753 ईस्वी। तो देखो, गुहिल वंश का मूल संस्थापक तो गुहादित्य था, लेकिन वास्तविक संस्थापक, जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं, यानी अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इसको फैलाया, चारों दिशाओं में फैलाया, तो उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो वास्तविक, ये प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक तो बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। और किसके वास्तविक संस्थापक है? गुहिल वंश के। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। इनका मूल नाम, यानी बचपन में इनको क्या कहा जाता था? मूल नाम था कालभोज। मूल नाम था कालभोज। और ये हरित ऋषि जी थे उस समय। इनके क्षेत्र में हरित ऋषि जी थे, मेवाड़ क्षेत्र में हरित ऋषि की गाय चराता था, ये उनका सेवक था। और जब गाय चराता था तो उन ऋषि का इन पे आशीर्वाद था, और कहा कि बप्पा, इनको उपाधि दी बप्पा रावल की, और कहा कि बप्पा, आप केवल मेवाड़ के लिए ही हो, नागदा के लिए नहीं हो, आप चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार करो। तो कहते हैं कि हरित ऋषि जो ऋषि थे, उनके आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। कहां पर किया? चित्तौड़ दुर्ग। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को विजित किया। उस समय 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर मौर्य वंश के राजा थे मान मौर्य। कौन थे? मान मौर्य या मान? राजा मान। मान मौर्य भी कहते हैं या राजा मान। उस समय मान मौर्य के चित्तौड़ पर उन्होंने अधिकार किया हुआ था। वो जो मौर्य वंश के थे, उनसे युद्ध करके इन्होंने चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। और विजय कौन हुए? बप्पा रावल। देखो, यहीं पर आता है क्वेश्चन। मैंने बताया था कि 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ दुर्ग किसने बसाया था? चित्रांगद मौर्य ने बसाया था। और अब अधिकार किसने कर लिया है? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में। किसको हराकर? मौर्य वंश के मान मौर्य को हराकर उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ही प्रथम व्यक्ति थे जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। तो सर्वप्रथम व्यक्ति के ये पूछा जाता है कि मेवाड़ में सोने के सिक्के कब प्रचलन में हुए? तो बप्पा रावल के समय इन्होंने चलाए थे। ये बप्पा रावल जब गद्दी पे बैठे तो ये अपने को राजा नहीं मानते थे। ये शिव भगवान है, शिव भगवान के दीवान मानते थे, अपने उनके सेवक मानते थे। इसीलिए इन्होंने कैलाशपुरी, जो कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में कैलाशपुरी में कैलाश मंदिर, कैलाशपुरी में भगवान एकलिंग का मंदिर। किसका? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। और ये एकलिंग जी मंदिर किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। इसका मतलब है कि शिव की आराधना करते थे। अब आता है कि ये इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। कहते हैं कि मध्य एशिया तक ये अपना साम्राज्य बढ़ा लिया इन्होंने। अब मध्य एशिया कहाँ है? तो मध्य एशिया देखो, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो वाले क्षेत्र हैं वो सारे मध्य एशिया हैं। तो कहते हैं कि मध्य एशिया तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। बप्पा रावल के बारे में सी वी वैद जी कहते हैं कि ये चार्ल्स मार्टर है।
चार्ल्स मार्टर। अब देखो क्यों कहा चार्ल्स मार्टर। चार्ल्स मार्टर कौन थे? चार्ल्स मार्टर थे फ्रांसीसी सेना थी, उसके कमांडर थे। क्या थे? फ्रांसीसी सेना के कमांडर थे चार्ल्स मार्टर। और वो बड़े ही निपुण थे, युद्ध में बड़े ही निपुण थे। इसी तरह इसको एक संज्ञा दी है चार्ल्स मार्टर की। किसने दी है? सीवी वैद्य ने दी है। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टर कहा। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने मध्य एशिया तक के क्षेत्र को जीत लिया था। दूसरा, इसको उपाधि देखो, उपाधि दी गई है। इसको राजगुरु कहा गया है। और चकवे का मतलब चारों दिशाओं, यानी इन्होंने चारों दिशाओं में अर्थात मध्य एशिया तक, उस समय मध्य एशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसलिए इसे राजगुरु की और चकवे की उपाधि से नवाजा गया। देखो एक आहड़ शिलालेख है, यहीं पर है मेवाड़ क्षेत्र में। आहड़ शिलालेख उदयपुर में है। उसमें इनको मुकुटमणि से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? मुकुटमणि से। और देखो इनकी राजधानी नागदा होती है। नागदा, जो प्रारंभिक समय में गुहिल वंश की राजधानी नागदा ही होती है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि गुही आदित्य की भी राजधानी नागदा ही थी। बप्पा रावल की भी राजधानी नागदा है। और देखो यहीं पर नागदा की इंपोर्टेंस ये और बढ़ जाती है कि यहीं पर बप्पा रावल की समाधि स्थल है। तो नागदा इनकी राजधानी है और इनकी समाधि स्थल भी कहां पर है? नागदा में। तो देखो अब बात आती है कि इसकी जो बप्पा रावल है उसमें क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहां ये वास्तविक संस्थापक, पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संस्थापक है। इनका वास्तविक संस्थापक है, इनका मूल नाम क्या था? कालभोज है, 2 हो गया। तीसरा है कैलाशपुरी में एकलिंग जी का इन्होंने मंदिर बनवाया था। और चौथा है हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। और उस समय चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किसका था? मौर्य वंश के मानमौरी का था। यानी उससे इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को छीन लिया। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। फिर रहता है कि इसको सीवी वैद्य ने क्या कहा? सीवी वैद्य जी ने क्या? चार्ल्स मार्टर। देखो ये आता है। फिर है कि आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि कहा गया इसे। अब इनको उपाधि दी गई है राजगुरु की और चकवे की उपाधि की है। इनकी राजधानी कहां पर थी? नागदा में थी। और नागदा में ही इनका समाधि स्थल है। और एक और बात यहाँ कि मेवाड़ में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए, सोने के जो सिक्के चलाए वो बप्पा रावल ने ही चलाए। तो इनकी जो इंपोर्टेंट ये बातें हैं 8-10 हैं, ये आपको याद रखनी है। और इनका समय याद रखना है कि 734 से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का समय था। रीट के प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगे तो ज्योग्राफी आरपी यादव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।